आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आसमानी आफत की। तो कुदरत का कहर लगातार जारी है और जगह जगह पर जो बारिश हो रही है मॉनसून की वजह से अब कई दिक्कतें पेश आ रही हैं और कई इलाकों में इस तरह के हालात बन गए हैं कि सड़कों पर जलभराव हो रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लगी है। अब देश के तकरीबन 22 राज्य हैं जहां तेज बारिश और तूफान की चपेट में वो नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है और कई हिस्सों में तेज मूसलाधार बारिश अभी भी रुक रुक हो रही है। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, कई जगह घर गिर गए हैं, यानी आसमान से आफत बरस रही है और तकरीबन 22 राज्य देश हैं जो तेज बारिश और तूफान की चपेट में हैं। तो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना अभी भी जताई जा रही है और रुक रुक कर बारिश हो भी रही है। बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगह येलो अलर्ट भी जारी हुआ है और पूर्वानुमान जो पहले भी जारी किया गया था वो भी सटीक साबित हुआ है। कई हिस्से देश के ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है, यानी अभी आफत और ज्यादा बढ़ सकती है। आसमान से जो लगातार आफत बरस रही है उसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई मार्ग बाधित हो गए हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं और मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखा जा रहा है क्योंकि सड़कों पर जलजमाव हो गया है और लोगों के घरों में भी पानी जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। शहर शहर जल का कहर किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतार लगी हुई है, सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है और नाली हाट पर तो हमने देखा कि 20 घंटे तक जाम लगा रहा और इससे कितनी दिक्कतें लोगों को हुई हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं देश के कई हिस्सों में तेज और रुक कर बारिश लगातार हुई है। मॉनसून से देश के 23 से ज्यादा राज्य प्रभावित हुए हैं, लोगों की आवाजाही थम गई और आंधी तूफान के चलते लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं, भूस्खलन भी लगातार हो रहा है और ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है। ये तस्वीरें पंचकुला की हैं, जहां नदी के बहाव में गाड़ी फंस गई है। गनीमत ये रही कि कार बैठी महिला बाल बाल बच गई। ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई। देखिए ये 6 तस्वीरें जो देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश, आंधी, तूफान लोगों की जान पर बनाया है। एक ऐसी ही तस्वीर हिमाचल के कुल्लू से सामने आई है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद घंटों से लोग नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं। राहत कार्य जारी है, बावजूद अभी तक लोग जाम में फंसे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसकी वजह से राहत कार्य करने में राहत कर्मियों को खासी दिक्कतें भी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटे से हो रही बारिश के चलते मौसम जो है वो काफी बदल चुका है और उसी मौसम के बदलने के साथ साथ जो है परेशानियां भी शुरू हुई हैं। आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो चुका है। हम इस समय नगरोटा में है। आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं यहाँ से जो कश्मीर जाने वाली गाड़ियां हैं उनको लगातार चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों तक इसी तरह से बारिश जो है वो रहने की उम्मीद है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का से दो चार होना पड़ेगा। वहीं अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे को खोलने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जो है वो फ्लैश फ्लड्स जो है की संभावना हो गई है। रामबन जिले में भी इसी के चलते प्रशासन ने 10वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है ताकि अगर कहीं भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, बाढ़ की स्थिति बनती है बरसाती नालों में, तो वहां बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में तेज बारिश के चलते लोगों की आवाजाही बाधित है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा भी बारिश के चलते रुक गई है। अचानक तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि हालात अभी 29 जून तक बने रहेंगे। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हाईएस्ट रेनफॉल 5 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है 8:30 बजे तक और बारिश भी कुछ इलाके में जारी है। आइसोलेटेड प्लेसेस में कहाँ हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। जब दिल्ली का बात कर रहा हूँ तो एंटायर एनसीआर में मानसून आ चुके हैं, गुड़गांव भी मानसून आ चुके हैं और मानसून प्रभाव में पास 24 आवर्स में मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। एनसीआर और एडजनिंग एरिया जो वेस्ट यूपी है और हरियाणा एरिया में है, बारिश हो रहा है और बारिश होगा। उत्तरी भारत में प्री मानसून में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौजूदा हालात 29 जून तक बने रहेंगे। बहरहाल हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी घर से निकलें मौसम का हाल जानकर ही निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। तो बारिश का कहर दिल्ली से सटे लोनी में भी नजर आया, जहां बारिश की वजह से जलभराव हुआ और यहां बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलें पेश आई हैं, क्योंकि आवाजाही में भी दिक्कतें हो रही हैं, सड़कों पर भी जल जमाव हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नदियां हैं वो भी उफान पर चल रही हैं और उसी वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि आवाजाही में दिक्कत हो रही है, सड़कों पर पानी भर गया है। और अब आपको बारिश का कहर किस कदर देश के अलग अलग कोने में लोगों को परेशान कर रहा है वो भी तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। शहर शहर बारिश का सितम आप देख रहे हैं। गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन उसके बाद जो हालात बने हैं उससे दूसरी परेशानी लोगों के सामने आ रही है। दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह रफ्तार पर ब्रेक लगी है। दिल्ली में भी आफत की बारिश हुई है। तो आसमानी आफत की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पछला हिमाचल प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र के घाटकोपर की तस्वीरें हैं। दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और यहां फंस गई थी और उसमें महिला थी। उसके बाद रस्सी के सहारे महिला को बाहर निकाला गया। हिमाचल में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जेसीबी की मदद से उन गाड़ियों को बाहर निकाला गया, खाई में गिर गई थी। और तस्वीरें मुंबई से भी आप दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। घाटकोपर महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां एक मकान ढह गया था और उससे लोग फंस गए थे। दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर यहां भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो बारिश के चलते कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पीड़ा दे रही, क्योंकि आशिया कई लोगों का तबाह हो रहा है। वही भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो रही हैं, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। 6 तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए कि कितना बारिश का कहर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। अभी मॉनसून की दस्तक है। लोगों को एक तरफ राहत दे रही है तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का हाल बना हुआ है। बारिश के बाद सी कैसे हालात हैं और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। अब कई तस्वीरें हम आपको और भी दिखाएंगे जिससे आपको और अंदाजा लगेगा कि किस तरह से लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं बारिश के बाद। हालांकि अक्सर ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन जो तमाम इंतजामों के अदा किए जाते हैं वो खोखले साबित होते हैं। और सड़कों जिस तरह से पानी भर जाता है उससे ये भी साफ हो जाता है कि नगर निगम की ओर से जो दावे नालियों को साफ करने के किए जाते हैं वो भी खोखले होते हैं। पंचकुला के खड़क मंगोली की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां बारिश के चलते नदी का पानी उफान पर आ गया और यहां उफान की चपेट में एक गाड़ी नदी में बह गई। महिला ने नदी के किनारे गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी में सवार महिला को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया। रस्सी के सहारे लोगों ने जान हथेली पर रखकर उस महिला को इस गाड़ी से बाहर निकाला है। ये कार देखिए किस तरह से तेजी से पानी का बहाव और ये कार डूबती हुई नजर आ रही है। उसके बाद रस्सी के सहारे जो महिला इस गाड़ी में अंदर सवार थी उसे बाहर निकाला गया। हालांकि घायल अवस्था में अस्पताल से पहुंचाया गया, लेकिन जान हथेली पर रखकर कुछ लोगों ने देवदूत बनकर उस महिला की जान बचाई। दरकते पहाड़, चटकी हुई चट्टानें और मुश्किलों में इंसानी जान दिखाई दे रही है। आसमानी आफत के बाद इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। सड़क के किनारे ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें महिला सवार थी और अचानक तेज बहाव पानी का आता है और ये कार उस पानी में डूबने लगती है। हालांकि मौके पर ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बिना देर किए रस्सी के सहारे उस महिला को इस गाड़ी से बाहर निकाला और समय रहते उसकी जान बचा ली। हालांकि महिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने जान बचाई है वो किसी देवदूत से कम नहीं है। दिल्ली से मेरे सहयोगी सार्थक इस वक्त जुड़े हैं। सार्थक, अभी बताइए कि दिल्ली में मौसम कैसा बना है, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी हुआ है और साथ ही बारिश के बाद कैसे हालात हैं? बिल्कुल, देखिए प्री मॉनसून जिसको कहा जाता है, यानी कि बरसात के मौसम के पहले जो बारिश शुरू होती है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीते 2 रात लगातार जो बारिश है वो भी देखने को मिली। फिलहाल बारिश से जो जलभराव की समस्या है वो अभी हर जगह देखने को नहीं मिल रही है, पर कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां बारिश के चलते जलभराव देखा जा सकता है। तो बारिश में जो
अपने अलग चैलेंजेस है उससे लोग जूझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बारिश अब शुरू हो रही है और बूंदाबांदी जो होती है उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ता है। चाहे आप उन लोगों की बात करें जो ऑफिस वर्क पे रहते हैं या जो लोग आमतौर पर अपने काम पर निकलते हैं, जो घर पे रहते हैं, तमाम दिक्कतें हैं बारिश में। बरसाती कीड़े भी बहुत समस्या पैदा करते हैं, तो बारिश के अपने जो चैलेंजेस है वो शुरू हुए हैं। और ऐसे देश के तमाम कोनों से बारिश की जिस तरह से तस्वीर आई, बारिश जिस तरह से उफान पे रही, नदियों के बहाव में किस तरह से गाड़ियां बही, तो अपने जो चैलेंजेस है, लोगों को जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच बारिश में नगर निगम के तमाम दावे जो होते हैं वो भी फेल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि हर साल बारिश का मौसम आता है उसमें उसके पहले ये वादा किया जाता है कि नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर जो वाटर चोकिंग होती है, यानी जो जल भराव होता है, उस पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ डेंगू भी फैलता है बारिश के बाद, डेंगू जो बीमारी है वो भी न फैले, जलभराव की वजह से वो फैलता है। और लेदे के जो सारा एक जड़ है वो जलभराव का है, और इसी के दावे नगर निगम हमेशा करती आई है, लेकिन नगर निगम के दावे दिल्ली में हमेशा फेल होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार की बारिश में लेकिन इस बार क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, इस बार क्या दावे हो रहे हैं, क्योंकि हर बार पोल खुल जाती है, क्या इस बार सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए सावधानी तो हर साल बरती जाती है। ये दावे हर साल नगर निगम करता है कि दिल्ली में अगर बारिश होगी तो जल भराव नहीं होगा, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा रख जाएगा, जहां से पानी निकलता है वो जगह चोक नहीं होगी। खासतौर से जो बारिश के बाद डेंगू फैलता है उसको देखते हुए खासा ये ध्यान रहता है कि कहीं भी कोई सिस्टम बिगड़े ना। लेकिन तमाम वादों के बाद जो है पोल जब खुलती है तो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है दिल्ली के जनता को। और इस बार भी वैसे ही वादे किए गए हैं कि बारिश जब शुरू होगी, बारिश के शुरू होने के पहले से ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी नाले हैं, बड़ा नाले हो या नहर हो, उन पर खासतौर से ध्यान दिया जाएगा, कहीं भी जो जल भराव है, जल जमाव है वो हो पाए। जो इनके अपने इक्विपमेंट्स है उसको लेकर लगातार पहले से नगर निगम सख्त है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल दृश्य जो है, जमीनी स्तर का दृश्य, वो तभी को मिलेगा जब बारिश होगी। बिल्कुल साथ ही सवाल आज मैंने इसलिए किया कि हर बार ऐसी और सरकार में झगड़ा नजर आता था कि बीजेपी का एमसीडी पर कब्जा था। इस बार दोनों ही आम आदमी पार्टी के हवाले है, इसमें देखना होगा कि आगे तैयारी जा रही है। मुंबई से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुंबई कैसे हालात हैं? और देखिए, मुंबई में पिछले 2 दिनों बरसात बिल्कुल हो रही है, लेकिन आज कुछ बात है तो बरसात में कमी दी गई, इसकी वजह से मुंबई करोड़ रात की सांस ली है। लेकिन एक तरफ देखिए, मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग जहां तरफ बरसात का लगातार दुआएं कर रहे हैं कि बरसात जल्द से जल्द महाराष्ट्र में हो, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से साइक्लोन आया था, साइक्लोन की वजह से बरसात महाराष्ट्र में लेट आई है। जो अमूमन बरसात आ जाया करती है वो लेट आई है, यानी 26 नवंबर जो बरसात महाराष्ट्र में मुंबई आई है, और उसके आते ही पहली बरसात मुंबई पानी पानी हो गई। मुंबई के लोगों को काफी आफत वाली बरसात से कराई। बरसात की तमाम जगहों पर जल जमाव दी गई, जिसकी वजह से बीएमसी मुंबई महानगर पालिका है उसके कहने हर जगहों पर बुराई हुई है। और शिकायत भी किस तरीके से उन्होंने किया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे हर जगहों पर जाकर दौरा किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए, कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो। वहीं पॉलिटिक्स हो चुकी है मामले पर कि आखिरकार बीएमसी की तरफ लाखों रुपए, हर लाख करोड़ रुपए जो इस पर साफ सफाई पर लगाया जाता है, साफ सफाई अगर हुई क्यों पानी जमा हो रहे हैं मुंबई की तमाम जगहों पर जरूर। लेकिन हम कह सकते हैं अभिषेक, लेकिन कल 24 घंटे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, उसके बाद बताया जा रहा था कि बहुत तेज बारिश हो सकती है। क्या मुंबई तेज बारिश हुई है और अभी आगे के लिए क्या अनुमान है मौसम विभाग का? बिल्कुल, देखिए मौसम अनुमान अगले दिनों तक बिल्कुल बरसात मुंबई में तेज होगी, क्योंकि बरसात है और यानी जो अभी बादल बने हैं तो बरसात मुंबई और आसपास इलाकों में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन बरसात बिल्कुल हो भी रही है, लेकिन बरसात पिछले 2 दिन पहले बहुत तेज बरसात हुई, जिसकी वजह से शनिवार को जो तेज बरसात हुई, जिसकी वजह से पिछले 2 घंटों में हम बर्फ की बात करें 100 मिलीमीटर अधिक बरसात होगी, जिसकी वजह से तमाम मुंबई में पानी भर गया था। उसी स्थिति अब पिछले कल की बात और आज की बात करें उतनी नहीं है, बरसात बिल्कुल हो रही है, लेकिन रुक रुक कर बरसात हो रही है। कई इलाकों में तेज बरसात हो जा रही है, कई इलाकों में रुक कर बरसात हो रही है, तो किसी वक्त मुंबई का रुक नहीं है। लेकिन मुंबई में आपको पता तो जैसे बरसात अगर होती है तो मुंबई के लोग अब परेशान अमूमन हो जाते हैं। बरसात की वजह से ट्रेनें जाती है, कई बार बसें रुक जाती हैं। और इस बार वादा किया गया था कई लोगों से कि इस बार कहीं ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार भी पहली बरसात में लोगों को तमाम परेशान 2-4 होना पड़ा है। अब उम्मीद है वापस बरसात होगी, तेज बरसात, यानी लगातार जो बरसात मुंबई में 4 घंटे लगातार बरसात हो जाती है, उस वक्त मुंबई पानी हो जाता है। कारण दूसरा साफ है कि हाई टाइड होता है, हाई टाइड के वक्त समुद्र के जो दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि समुद्र में पानी न जा पाए या समुद्र का उल्टा पानी सतह में ना पाए, यह पूरा एहतियात रखा जाता है। यही कारण है कि उस हाई टाइड के बरसात होती है तो मुंबई में पानी जमा होना बहुत एक आसान बात कह सकते हो जाती है, एक आम बात कही जाती है। लेकिन अब देखना होगा जब बरसात होती है तो क्या ऐसे कोई उपाय किए गए हैं क्या, और 2 दिनों में बरसात का पानी मुंबई को उन जगहों पर आए जहां रुका करता है। बिल्कुल अभिषेक, एक तो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है, बसों पर जल जमाव हो जाता है, और दूसरा आलम एरियाज में क्योंकि घुटनों पानी हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस आया है। क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया, क्या सुरक्षित जगहों पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई बताया पूरा मुंबई में इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई के बाहर की बात करें, हम अन्य जगहों विदर्भ की बात कर लें या फिर अन्य जगहों की बात भिवंडी की बात कर लें, कुछ जगहों पर जरूर बरसात हो जाती है। तो बरसात की वजह ड्रेनेज सिस्टम जो खराब होता है उसके वजह से जरूर कई जगहों पर पानी भरा पड़ा हुआ है।
उसके लिए कई समय पर उपाय योजना बिल्कुल किए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोकल प्रशासन है उसकी मदद ली जा रही है, पुलिस की मदद ली जा रही है, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो स्थिति बताया मैंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं साफ सफाई के नाम पर, रोड के नाम पर, वह कहीं कहीं हर साल धरे के धरे रह जाते हैं। यह बड़ी विडंबना है और इस बारे में जरूर सरकार हर साल विचार होता था, सरकार बारे में सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि हर बार मुंबई के लोग या फिर आसपास के जो मुंबई, नवी मुंबई खाने की बात करें तो मारिया का आता है, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो इलाका है तक चला चुका है। इन तमाम इलाकों में, पालघर की बात करें, तमाम इलाकों में जरूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उतनी ड्रेनेज सिस्टम सही है। देखिए, दो चीजें इसमें समझना होगा कि देखिए कॉलोनियां बन जाती हैं, बिल्डिंग बन जाते हैं, लेकिन आसपास के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसको नहीं सही किया जाता है, जिसका एक बड़ा खामियाजा होता है कि लोगों को भुगतना पड़ता है। कई सारे मुंबई में तमाम बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है। बिल्डिंग बिल्कुल, अब शानदार हालात खराब होते हैं, लेकिन इस बार देखा होगा कि सूरत हाल क्या बदलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए, सार्थक आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आसमान से आफत बरस रही है और मौसम विभाग की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले कई घंटे तेज बारिश की संभावना कई इलाकों में बनी है। ऐसे में सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।